धरती कांप रही है, इमारतें हिल रहे हैं, चारों ओर अफरा तफरी मची है। क्या आपने कभी सोचा है कि भूकंप आखिर क्यों आते हैं और इनका असर इतना भयानक क्यों होता है? तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कादिर। आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूकंप धरती की सतह का अचानक हिलना डुलना होता है, जो जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण होता है। ये ऊर्जा के तेज झटकों के रूप में महसूस किया जाता है। जब ये झटका ज्यादा शक्तिशाली होता है तो इमारतें गिर सकती हैं, जमीनें फट सकती हैं और भारी नुकसान हो सकता है। धरती की ऊपरी सतह, जिसको क्रस्ट या टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं, ये कई परतों में बटी होती हैं, जो लगातार बहुत धीमी गति से हिल रही हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं या आपस में रगड़ती हैं, तो उनके बीच बहुत अधिक दबाव बनता है। जब ये दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये प्लेट्स अचानक खिसक जाती हैं और ऊर्जा जमीन की सतह तक पहुंचती है, जिससे भूकंप आता है। भूकंप कितने प्रकार के होते हैं? मोस्टली देखें तो भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। टेक्टोनिक भूकंप, ये भूकंप जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती या खिसकती हैं, और ये सबसे आम भूकंप है। ज्यादातर जो भूकंप के झटके हम लोग महसूस करते हैं वो यही होते हैं। दूसरा है ज्वालामुखी भूकंप, जब ज्वालामुखी फटने के कारण धरती हिलती है, और ये भूकंप ज्यादातर उन इलाकों में आते हैं जहाँ पर ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। और तीसरे नंबर पर आता है मानव निर्मित भूकंप, जब कोई बड़ा विस्फोट या मानव निर्मित गतिविधि होती है, जैसे खनन, परमाणु परीक्षण, तब इस तरह के भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप का मापन कैसे किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल और मार्कली स्केल का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा को 1 से 10 तक की संख्या में मापता है, वहीं मार्कली स्केल भूकंप से हुए नुकसान और प्रभाव को 1 से 12 के स्तर पर मापता है। भूकंप के प्रभाव हल्के से लेकर बहुत विनाशकारी भी हो सकते हैं। इमारतों और पुलों का गिरना, जिसमें लोगों की जान जा सकती है। सुनामी, जब भूकंप समुद्र में आता है तो विशालकाय लहरें बनती हैं, जो तटीय क्षेत्रों, जो समुद्र के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, उनको तबाह कर देती हैं। भूस्खलन, पहाड़ों पर मिट्टी और चट्टानों के खिसकने की वजह से भी बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। और भूकंप की वजह से कई बार गैस पाइपलाइनों और बिजली की लाइनों के टूटने की वजह से भी कई जगह विस्फोट और आग लगने जैसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। भूकंप से बचाव कैसे करें? अगर आप घर के अंदर हैं तो भूकंप से बचने के कुछ बेसिक नियम है, जैसे किसी मजबूत टेबल के नीचे छुप जाए और अपने सिर को कवर करें। दीवारों, खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहें। जब झटके बंद हो जाए तभी घर से बाहर निकलें। वहीं दूसरी ओर अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहें। खुले मैदान में रहें और जमीन पर बैठ जाएं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? तुरंत गाड़ी को रोकें और अंदर ही रहें। पुलों, पेड़ों और इमारतों से दूर रहें। इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके खतरों से बचने के लिए हमें तैयार जरूर रहना चाहिए। भूकंप रोधी इमारतें, सुरक्षा नियमों का पालन और सही जागरूकता हमें भूकंप से सुरक्षित रख सकती है। अगर आप इस टॉपिक पर और विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।